हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का फोकस होगा अभिकारक एवं उत्पाद पर। तो क्या होते हैं अभिकारक और उत्पाद, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम लोग इस पार्ट 2 में सीखेंगे अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में, कि अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं बेसिकली। तो बात करेंगे अभिकारक की। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक जो है जनरली आप लोगों ने कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे पास, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है, उस रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, कहने का मतलब अभिक्रिया को प्रारंभ कराते हैं, शुरू करवाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तो इसकी अगर डिफिनीशन देना चाहें तो क्या होगी? डिफिनीशन ये होगी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो समय के साथ अपनी मात्रा कम करते जाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें ही अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक क्या है? अभिकारक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ हैं जो समय के साथ अपना अमाउंट क्या करें? कम कर दें, यानी डिक्रीज कर दें। धीरे धीरे करके वो अपने अमाउंट को कम करते जाएं और क्या करते जाएं? किसी नए पदार्थ में चेंज होते जाएं। तो उन्हीं जो पदार्थ अपने अमाउंट को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसमें एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे मैंने रिएक्ट करा दिया, तो आप देखेंगे क्या बनता है? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो 2 नंबर लिख रहे हैं, इस पर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे, इसी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। ये बैलेंसिंग का पार्ट है, आप लोग जानते भी होंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जिंक जो है वो किस में चेंज हो गया? जिंक क्लोराइड में। मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद ये आपस में रिएक्ट करने के बाद अपने अमाउंट को धीरे धीरे कम करते गए, और क्या बना दिए? ये दोनों पदार्थ बना दिए। ठीक है, तो जो ये दोनों पदार्थ आपस में रिएक्ट करके अभिक्रिया को आगे बढ़ाए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, अच्छा, अभिकारक तो समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं कि उत्पाद क्या होता है। तो बात करेंगे उत्पाद। तो उत्पाद जो है अभिकारक का जस्ट अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो आप देख रहे हो उत्पाद क्या मतलब? अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के बाद होने के बाद देख रहे हो जब ये अमाउंट कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ रहा है। तो जो अमाउंट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन देना चाहूँ तो जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो समय के साथ अपने अमाउंट में क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ाते हैं, उनका अमाउंट समय के साथ बढ़ता है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देना चाहें तो क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो समय के साथ उनकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो अगर मैं इसी रिएक्शन से आपको समझाना चाहूँ तो आप देखिएगा,
यहाँ पर ये जो आपस में रिएक्ट करे हैं, अपने अमाउंट को धीरे धीरे समय के साथ कम करते गए और इसमें चेंज हो गए। तो ये जो हमारे पास अमाउंट बन रहा है, आप देखो ये कम हो रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समय के साथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यही क्या कहलाते हैं, हमारे उत्पाद कहलाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नोट पॉइंट देना चाहूँ, 100% नोट डॉलर, 100% डॉलर नोट, 100% डॉलर नोट, सॉरी नोट पॉइंट अगर मैं दूँ, तो आप जरा देखिए अभिकारक क्या है। ये कोई डिफिनीशन नहीं है, इसे आप डिफिनीशन नहीं, केवल और केवल समझने का प्रयास करिएगा। इसे आप डिफिनीशन मत मानिएगा, ठीक है, ना ही आप लिखिएगा, बस समझने का प्रयास करिए। जनरली आप देखिएगा कि जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जो हमारे पास रासायनिक समीकरण होगा, उस रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी आपको पदार्थ मिलेंगे, वो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो ये कोई डिफिनीशन नहीं है, लेकिन हाँ 90% या 95% आपको ऐसा ही मिलेगा कि जो अभिक्रिया हो रही होगी, उस अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके पास सब्सटेंस होंगे, कहने के मतलब पदार्थ होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में साधारणतया रासायनिक अभिक्रिया में जो बाएं पक्ष में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पदार्थ होते हैं, वो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी अभिकारक होते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो उत्पाद कहलाएंगे। और राइट हैंड साइड में उत्पाद कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस रासायनिक अभिक्रिया में अब बता पाएंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या होंगे। जी हाँ बोलिए, ये क्या है, जी मैंने सुन लिया, क्या है, ये अभिकारक हैं। और ये क्या है, ये जो है उत्पाद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी अगला पार्ट हम देखेंगे, पार्ट 3। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे किया जाता है।